Hey students, I'm your educator Richa Shukla from Study Room. आइए आज आपका चैप्टर 5 शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है द समिट विदिन। आइए सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानते हैं। 1936 में जन्मे मेजर HPS आलूवालिया एक भारतीय सेना अधिकारी यानी वह एक भारतीय सेना में अधिकारी थे और पर्वतराही यानी जो माउंटेन चढ़ते हैं या पर्वत चढ़ते हैं वो थे। वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया में 21वें व्यक्ति थे। कहानी का विषय, आइए अब हम कहानी के विषय के बारे में जानते हैं। द समिट विदिन एक वास्तविक जीवन की घटना की कहानी है जिसे लेखक द्वारा पहले व्यक्ति की कथा में बताया गया है। तो जो समिट है वह एक वास्तविक जीवन की कहानी है। हालांकि वह एक विशेष रूप से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की उपलब्धि के बारे में है, कहानी हमें संघर्षों से मिलने वाली संतुष्टि की भावना को दर्शाती है। यानी कहानी जो है विशेष रूप से माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने की बातें बताता है, बट उसमें वो यह भी बताता है कि कैसे सारे संघर्ष से जूझना हमें संतुष्टि की भावना प्रदान करती है। Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over the miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. तो यानी जब फाइनली लेखक माउंट एवरेस्ट की चोटी पे पहुंच गया तो बहुत सारी चीजें महसूस कर पा रहा था, बहुत इमोशनल हो गया था। पर आई थिंक पूरी इतनी ब्यूटीफुल नीचे की व्यू देखते हुए जो सबसे ज्यादा उसको फील हो रहा था वो था ह्यूमिलिटी यानी हम्बलनेस, यानी बहुत ही ज्यादा गर्व, बहुत ही ज्यादा ये रियलाइज कर पा रहा था कि वाओ, द फिजिकल इन मी सीम टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। पर वो इतना थक चुका था उस समय तक कि जो उसके अंदर की जो फिजिकल स्ट्रेंथ थी या जो हिम्मत थी वो कह रही थी कि अच्छा हुआ भगवान, सब खत्म हो गया, फाइनली मैं चढ़ गया। However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. Was it because I had already done the ultimate in the climbing and there would be nothing higher to climb all roads hereafter that would lead down? फिर उस समय जो है लेखक कहता है कि पर मुझे थोड़ा सा दुख भी हो रहा था ज्यादा खुशी से। ऐसा लग रहा था कि मैंने अब तो मैंने माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पहाड़ है, अब मैंने इतना ऊंचा पहाड़ जो है कवर कर लिया है, इतना ऊंचा पहाड़ में अल्टीमेट यानी द पहाड़ में चढ़ चुका हूँ। तो अब जो बाकी के पहाड़ होंगे, जो बाकी की रोड्स होंगी ऊंचाई में, वो क्या कम होंगी या उनकी वैल्यू जो है वो अब कम हो जाएगी। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. जब आप एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ते हैं तो आपको इतने सारे इमोशंस फील होते हैं, आप इतने ज्यादा एकदम से खुश हो जाते हैं, पर सबसे ज्यादा आप थैंकफुल यानी शुक्रगुजार होते हैं कि चलो मैं यहाँ तक चढ़ पाया। It is a joy which lasts a lifetime. The experience changes you completely. ये जो खुशी है ये पूरी जिंदगी भर रहती है और चढ़ने का जो एक्सपीरियंस होता है वो आपको पूरी तरीके से बदल देता है। The man who had been to the mountains is never the same again. एक इंसान जो पहाड़ चढ़ लेता है वो पहले जैसा कभी नहीं हो सकता है, वो बदला हुआ एक इंसान होता है। As I look back at life after climbing the Everest, I cannot help remarking about the other summit. The summit of mind, no less formidable and no easier to climb. तो यहाँ पे लेखक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहता है, बहुत ही ऐसी बात कहता है जो आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। वो कहता है कि चाहे मैंने इतनी जिंदगी बिता ली है, मैं ये देखता हूँ कि एवरेस्ट चढ़ना तो एवरेस्ट चढ़ना है, एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचना तो बहुत बड़ी बात है ही है, पर एक और चोटी है,
एक और द समिट यानी एक और समिट या चोटी है जिसको चढ़ना जो है बिल्कुल भी आसान नहीं है। एवरेस्ट से चढ़ना कम नहीं है, उस चोटी को चढ़ना, वो है दिमाग की चोटी, यानी अपने दिमाग को कॉन्कर करना या अपने दिमाग को। Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself, why had I climbed the Everest? Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? तो जो है एक बार जो लेखक है वो नीचे आ गए माउंट एवरेस्ट से और उनकी पूरी थकान चली गई, तो वो अपने आप से पूछने लगे कि मैं क्यों चढ़ा। ठीक है, उस चोटी तक पहुंचने की इतनी तलब क्यों थी मुझे, इतना ज्यादा जो है अभी तक मुझे ढंग से याद क्यों है उस चोटी के बारे में। It was already a thing of the past, something done yesterday. With every passing day it would become more remote. यानी वो कहते हैं कि ये तो मैंने कल, मुझे इतने अच्छे से सब कुछ क्यों याद है, मैंने कल किया था, है ना, अब ये पुरानी बात हो गई और हर बदलते दिन के साथ ये और मैं भूलता जाऊंगा। और फिर and then what would remain? Would my memories fade slowly away? यानी फिर लेखक कहता है फिर क्या ही बचेगा, क्या मेरी सारी मेमोरीज चली जाएंगी। All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains. It is not easy to answer these questions. यानी ये सारे क्वेश्चन सोच के लेखक सोचने लगा कि लोग आखिर पहाड़ चढ़ते क्यों हैं, पर इस क्वेश्चन को आंसर करने का कोई आसान तरीका नहीं है। The simplest answer would be, as others have said, because it's there. मतलब जो सबसे सिंपल और टिकाऊ आंसर होगा वो यही होगा, क्योंकि पहाड़ है इसीलिए हम चढ़ते हैं। It presents great difficulties when man takes delight in overcoming obstacles. और एक और बात होती है कि पहाड़ को चढ़ना कोई आसान बात तो होती नहीं है। पहाड़ चढ़ते वक्त बहुत सारी मुश्किलें आती हैं और जो इंसान होता है वो ऐसा ही बना है कि उसको बहुत खुशी और संतुष्टि मिलती है ऑब्स्टिकल्स या प्रॉब्लम्स या बहुत सारी मुश्किलें पार करने में। The obstacles climbing in a mountain are physical. A climb to a summit means endurance, persistence, and willpower. The demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating, as it was for me also. यानी जब आप एक पहाड़ चढ़ते हो तो आपको बहुत सारी फिजिकल यानी थकान की या फिजिकल यानी बहुत सारी रास्ते में मुश्किलें, ठीक है, रास्ते में स्नो, रास्ते में लैंडस्लाइड, ये सब बहुत मिलता है। A climb to a summit means endurance, persistence and willpower. मतलब जब आप चढ़ते जाते हो समिट में तो सबसे जो 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको एज अ इंसान चाहिए वो है एंड्योरेंस यानी सहन शक्ति, परसिस्टेंस मतलब लगे रहो, लगन, एंड विल पावर मतलब हिम्मत। The demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating as it was for me. और जब आपको खुद के पास आपको पता चलता है ना कि आपके पास ये 3 चीजें हैं, ये 3 क्वालिटीज हैं, तो आपको जितनी खुशी होती है ना, वही लेखक बता रहा है। I have a more personal answer to the question. From my childhood, I have been attracted to mountains. फिर वो जो क्वेश्चन नहीं पूछा था लेखक ने कि क्यों लोग पहाड़ चढ़ते हैं, तो वो कहता है कि मेरा जो है आंसर है बहुत पर्सनल है। मुझे बचपन से ही जो है पहाड़ बड़े पसंद थे। I had been miserable, lost when away from the mountains and the plains. तो फिर वो कहता है कि जब भी मैं प्लेन्स या कहीं और रहता था तो मैं दुखी, खोया सा रहता था। Mountains are nature at its best, यानी जो माउंटेन है वो नेचर है सबसे अच्छे फॉर्म में। Their beauty and majesty pose a great challenge, and like many, I believe that mountains are communication of God. तो फिर जो है इतने सुंदर होते, इतने बड़े, इतने शानदार होते हैं कि लोगों को वैसे ही पसंद आ जाते हैं। और बहुत लोगों के जैसे जो लेखक है वो यह भी विश्वास करता है जो माउंटेन्स हैं वो भगवान से बात या कम्युनियन का चीज है। Once having granted this, the question remains, why Everest?
तो अब ये आंसर तो मिल गया कि क्यों लोग पहाड़ चढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि एवरेस्ट ही क्यों? बिकॉज इट्स द हाईएस्ट, mightiest and has defied many previous attempts. तो फिर वो कहते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा मुश्किल, सबसे ज्यादा ऊंचा और सबसे ज्यादा शानदार पहाड़ है, और अगर मैंने इसको चढ़ लिया तो मेरे सारे पुराने जो पहाड़ चढ़ने के अटेम्प्ट्स होंगे वो रद्द हो जाएंगे। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, यानी आपकी बॉडी में जितनी भी हिम्मत, ताकत है, उसका आखिरी बूंद जो है ये ले लेता है। इट इज अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस, यानी बहुत ही ब्रूटल मतलब जैसे अभी आप इम्पोर्टेंट शब्द पढ़ोगे तो आपको एग्जैक्ट मीनिंग बतेगा, बट मैं बताती हूँ। ब्रूटल मतलब होता है बहुत ही, मतलब बिना किसी के सोचने, मतलब एकदम हिम्मत वाला, और बुरी तरीके से आपकी इतनी ज्यादा आप इस पहाड़ को चढ़ने के लिए स्ट्रगल करोगे, क्योंकि इस पहाड़ में क्या है, केवल रॉक है और आइस है। Once taken up, it cannot be given up halfway, even when one's life is at stake. यानी एक बार अगर आपने सोच लिया कि आपने चढ़ना है तो आपको चढ़ना ही चढ़ना है, आप बीच में छोड़ ही नहीं सकते हो ना। ऐसा क्यों ना हो कि आपकी जिंदगी जो है जाने वाली, आप छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि जो पैसेज वापस जाने के लिए है वो ऊपर जाने के लिए, जितना जो ऊपर जाने के लिए पैसेज है उतना ही डिफिकल्ट है। And then when the summit is climbed, there is exhilaration, the joy of having done something, a sense of a battle fought and won. और फिर कहते हैं कि जब आप असली में चढ़ जाओ ना, तो आपके अंदर की जो खुशी होती है वो कोई पार नहीं होता उसका। आप इतना खुश होते हो कि आपने ये कर लिया आज जिंदगी में, ऐसा लगता है कि आपने कोई जंग जीत के आए हो। There is a feeling of victory and of happiness, मतलब एकदम विक्ट्री और खुशी, विक्ट्री यानी जीत और खुशी की फीलिंग होती है। Glimpsing a peak in the distance, I get transported to another world. I experience a change within myself which can only be called mystical. यानी जो है, जब आप उस चोटी को दूर से देखते हो तो आप किसी और ही दुनिया में चले जाते हो। आप अपने आप को ऐसा महसूस करते हो, एकदम मिस्टीरियस और मिस्टिकल सा चेंज अपने ऊपर एक्सपीरियंस करते हो। By its beauty, aloofness, might, ruggedness and the difficulties encountered on the way. यानी इतना सुंदर है, इतना अकेला है, इतना शानदार है, इतना ruggedness मतलब इतना टफ है, और इतनी सारी मुश्किलें आती हैं आपके रास्ते में कि अपने आप ही आपका मन होता है कि ना चढ़े जाके। It is a challenge that it is difficult to resist. मतलब है ये चैलेंज, है मुश्किल, और ऐसा चैलेंज है कि आपके करने का मन होता है, आप रेजिस्ट यानी आप मना नहीं कर सकते इसको। Looking back, I find that I have fully not explained why I climbed the Everest. It is like answering a question, why you breathe, why do you help your neighbor, why do you want to do good acts. मतलब अब लेखक जो है अपनी पुरानी थोड़ी पीछे की कहानी पढ़ते तो कहते हैं मैंने आप लोग को अभी तक ये ढंग से नहीं बताया कि मैं एवरेस्ट पढ़ा क्यों। मेरे लिए एवरेस्ट चढ़ना ऐसा है जैसे कि आप सांस क्यों लेते हो, आप अपने नेबर को मदद क्यों करते हो, आप अच्छे काम क्यों करते हो, क्यों, इसका कोई रीजन नहीं होता, बस आप करते हो, है ना। देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल, यानी वो कहते हैं कि इसका कोई ऐसा आंसर नहीं है। एंड देन देयर इज अ फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब, और फिर ये भी है कि एवरेस्ट जो है एक केवल आपकी बॉडी या शक्ति की मदद से आप एवरेस्ट नहीं चढ़ सकते हो। The man who has been to the mountain top once becomes conscious in a special manner of his own smallness, of his smallness in the large universe. मतलब आपको दिमाग की शक्ति की भी बहुत जरूरत होती है। एक आदमी जो माउंटेन टॉप यानी जो ऊपर तक जा चुका है, कहाँ तक,
चोटी तक चढ़ चुका है, वो इतना कॉन्शियस हो जाता है, इतना कॉन्शियस हो जाता है अपने आप का, अपने वजूद का, कि वो कितना छोटा इंसान है, ठीक है, यूनिवर्स के इतने बड़े ब्रह्मांड के सामने वो कितना छोटा है कि वो बदल जाता है. The physical conquest of a mountain is only a part of the achievement. There is more to it than that. It is followed by a sense of fulfillment. There is the satisfaction of a deep urge to rise above one's surroundings. यानी अपनी बल और शक्ति चढ़ना तो है ही है, ठीक है, अपनी बॉडी की शक्ति इस्तेमाल करना तो एक अचीवमेंट का सेंस है, पर उससे ज्यादा है जब आप एक चोटी चढ़ते हो. एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट यानी एक ऐसी फीलिंग आती है कि अब आपने सब कर लिया है. फुलफिलमेंट मतलब आप अपने में खुश, अपने में कायम, अपने में इतने बल है आपके अंदर कि आप कुछ भी कर सकते हो. There is satisfaction of a deep urge to rise above one's surroundings. मतलब आप अपनी आसपास की चीजों से ऊपर उठ जाते हो. It is the eternal love for the adventure in the man. यानी इंसान जो होता है, सारे इंसान के अंदर एडवेंचर यानी कुछ नया करने की चाह होती है. This experience is not merely physical. यानी ये एक बल और शक्ति यानी फिजिकल एक्सपीरियंस नहीं है, ये इमोशनल है और ये स्पिरिचुअल यानी आप बहुत सारे इमोशंस फील करते हो. Consider it a typical climb towards the summit on the last heights. अब आप समझो कि आप आखिरी जो है अपनी चढ़ाई चढ़ रहे हैं और वो भी क्या कहते हैं towards the summit यानी समिट की चोटी की तरफ, और आप you are sharing a rope with another climber. You firm in. He cuts the steps in the hard ice. यानी आप जो है नीचे का आराम से बचा के रखते हो, हैं एकदम पैर टाइट रखते हो, और जो ऊपर वाला क्लाइंबर है वो आपके लिए पहले चढ़ के आपसे आइस को जो है, आइस जो हार्ड आइस है उसमें आपका रास्ता बनाता है. Then he belays and you inch your way up. The climb is grim, you strain every nerve as you take every step. यानी जो है दो लोगों का काम हो जाता है, ठीक है. He belays you मतलब वो आपको रास्ता दिखाता है और आप जो है चढ़ते हो. जो क्लाइंब है, जो अब वो जो चढ़ाई है वो बहुत ही ज्यादा फोकस के साथ चढ़ने वाली, बहुत मुश्किल है. और जैसे आप एक स्टेप भी लेते हो तो आपको इतना दर्द होता है, आपको इतनी चोटें लगती हैं, पर आप चढ़ते जाते हो. Famous climbers have left records of the help given by others. They've also recorded how they needed just that help. मतलब जितने चढ़ने वाले क्लाइंबर्स जो भी हैं, उन्होंने जो है बताया है कि कैसे जो है उनको इतनी सारी हेल्प मिली है लोगों से, और ऐसी हेल्प मिली है वही हेल्प जो उनको चाहिए. Else they might have given up. या अगर वो शायद मदद ना मिलती तो वो छोड़ देते. Breathing is difficult. मतलब जैसे जैसे तो आपको पता ही है कि आप ऊपर चलते जाते हो, हवा कम होती जाती है, ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है, तो सांस लेने की भी मुश्किल होती है. You curse yourself for having let yourself into this. You wonder why you ever undertook this ascent. यानी आप अपने आप को चढ़ाई के वक्त गाली देते हो कि हे भगवान मैंने क्यों किया ये, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं पागल ही हूँगा. You wonder why you undertook this ascent. मतलब आप सोचते हो कि मैं क्यों भाई कर रहा हूँ ये सब. There are moments when you feel like going back. It would be sheer relief to go down instead of up. ऐसे moments या ऐसे टाइम आता है जब आपको ऐसा लगता है कि आप जो है आप वापस ही चले जाओ. मतलब इससे अच्छा तो मतलब जितना ही डिफिकल्ट नीचे जाना क्यों ना हो, एटलीस्ट सांस आपको बेटर फील होता है कि चलो भाई गिव अप करके इसको छोड़ के अब नीचे चले जाते हैं. बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ द मूड, मतलब एकदम से जो है आप ऐसे लो मूड से कि वापस चलते हैं, ऐसे मूड से आप निकल जाते हो. There is something that does not let you give up the struggle. मतलब कुछ ऐसा है आपके अंदर, ऐसा होता है कि आपको ये स्ट्रगल जो है गिव अप करने नहीं देता. एंड यू गो ऑन. योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू जस्ट अनदर 50 feet or 100 maybe. You ask yourself, is there no end? जो आपके साथी हैं, जो आपके साथ चढ़ रहे होते हैं, वो आपके साथ चलते रहते हैं 100 मील, ठीक है, 50 feet. अब आप सोचते हो कि हे भगवान, क्या ये खत्म नहीं होगा, चलता ही चलेगा क्या ये रास्ता.
You look at your companion and he looks at you. You draw inspiration from each other. तो मतलब आप फिर अपने साथ वाले इंसानों को देखते हैं जो चढ़ाई कर रहे होते हैं, आप उसको देखते हैं, वो आपको देखते हैं, और आप दोनों को ऐसे ही एक दूसरे से इंस्पिरेशन मिलती है. एंड देन विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट. और फिर ऐसे ही धीरे धीरे चलते चलाते आप लोग पहुंच जाते हैं लुक चोटी पे. Looking around from the summit, you tell yourself that it was worthwhile. As the silvery peaks appear through the clouds, you are lucky the sun may be on them. The surrounding peaks look like a jeweled necklace around the neck of your summit. यानी जब आप चोटी पहुंच जाते हो तो आप यही सोचते हो कि हे भगवान कितना अच्छा काम किया मैंने, it was worthwhile, यानी एकदम worth it था यहाँ तक आना. फिर जो आसपास की पीक्स यानी आसपास की चोटियां होती हैं वो जो हैं आपको क्लाउड से, यानी पहाड़ इतने ऊंचे होते हैं क्लाउड्स के आसपास होते हैं ना, तो वो आपको क्लाउड से दिख रहे होते हैं. इफ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम, यानी अगर आप लकी हैं तो ऐसे टाइम पे आप पहुंच सकते हैं कि वहां पर धूप हो. तो जब धूप आ रही होती है तो इतना शाइन करते हैं, ऐसा लगता है कि वो एक नेकलेस या ज्वेलरी का पीस है आपकी चोटी के अराउंड. Below you see the vast valley sloping into the distance. It's an ennobling, enriching experience to just look down from the summit. यानी जब आप ऊपर से नीचे देखते हो वैलीज को दूर जो फैली हुई हैं, आपको बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल, एनरिचिंग, अच्छा सा एक्सपीरियंस लगता है. You bow down and make your obeisance to whichever god you worship. मतलब आप वहां पर जाके इतना खुश, इतने हम्बल, इतने ऐसी फीलिंग आती है ना कि सबसे पहले आप जिस भी भगवान को आप मानते हो आप उसको बो डाउन करते हो और उससे प्रेयर करते हो. I left on the Everest a picture of Guru Nanak. Rawat left a picture of goddess Durga. Fudorji left a relic of Buddha. यानी यहाँ पे 3 लोग चल रहे थे अलग अलग धर्म के, ठीक है, और नहीं 4. Edmund Hillary had buried a cross under a cairn in the snow. These are not symbols of conquest but of reverence. यानी यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिखाता है कि कैसे आप भगवान पे भी अपना भरोसा छोड़ देते हो कि नहीं भगवान मुझे यहाँ तक पहुंचा देगा. और जब आप उस चोटी यानी एवरेस्ट से पहुंचे तो जो लेखक है आलूवालिया जी, उन्होंने गुरु नानक की एक पिक्चर रख दी. रावत जो थे पहाड़ी, उन्होंने दुर्गा जी की एक पिक्चर रख दी. जो फूडोर जी यानी जो वहां का नेटिव था उसने बुद्धा रख दिया. और जो एडमंड हिलरी था उसने क्या किया, उसने क्रॉस पर कर दिया. अब ये दिखाने के लिए नहीं है कि हे हम यहाँ आए थे और ये सब, ये दिखाने के लिए कि हम लोग खुश हैं कि हमारे भगवान ने हमारी मदद करी यहाँ तक पहुँचने की. The experience of having climbed to the summit changes you completely. There is another summit. It is within yourself. मतलब जब आप उस चोटी पे पहुंच जाते हो आप तो पूरी तरीके से बदल जाते हो, ठीक है, आप पूरी तरीके से एक नया इंसान बन जाते हो. फिर लिखा गया था एक और समिट है. कौन सा समिट? जो आपके अंदर है, आपका अपना दिमाग. Each man carries within himself his own mountain peak. He must climb it to reach fuller knowledge of himself. It is fearful and unscalable. यानी जो आपका दिमाग होता है वो सबसे बड़ी माउंटेन पीक होता है. हर इंसान के अंदर जो है उसकी ओन माउंटेन पीक होती है, वो रहता है इसका दिमाग. एक बार जो है अपने दिमाग को इंसान काबू में कर ले, अपने दिमाग को पूरी तरीके से अच्छे चढ़ ले, जान जाए, तो उसको और नॉलेज और ज्यादा अपने ऊपर विश्वास हो जाता है. It has not been climbed by anyone else. You yourself have to do it. The physical act of climbing to the summit of a mountain outside is akin to the act of climbing the mountain within. The effects of both the climbs are same. मतलब ये पहाड़ कोई और नहीं चढ़ सकता है, ठीक है, आपके अंदर का पहाड़ ये आप ही को चढ़ना है. ये जो फिजिकल मतलब इतनी मेहनत का काम है, जो एक चोटी चढ़ना एवरेस्ट जैसी, वो आपके अंदर का जो पहाड़ चढ़ना आपका है उसके बराबर है. दोनों की जो इफेक्ट्स है वो सेम है, दोनों की चढ़ने की वो सेम है. Whether the mountain you climb is physical or emotional or spiritual, the climb will certainly change you. It teaches you much about the world and about yourself. यानी चाहे आप जो पहाड़ चढ़ो, चाहे आप असली वाला पहाड़ चढ़ो, ठीक है, चाहे आप अपने अंदर का पहाड़ इमोशनल स्पिरिचुअल पहाड़ चढ़ो,
जो चढ़ाई है ना, जो चढ़ने का वो है, वो आपको बदल देगा, वो आपको बहुत कुछ सिखाएगा दुनिया के बारे में और उसी के साथ साथ आपके अपने बारे में. I venture to think that my experience as an Everester has provided me with the inspiration to face life's ordeals resolutely. Climbing the mountain was a worthwhile experience. The conquest of the internal summit is equally worthwhile. The internal summits are perhaps higher than the Everest. यानी वो कहते हैं कि मेरा एवरेस्ट चढ़ने का जो इंस्पिरेशन है, यही मुझे लाइफ की सारी प्रॉब्लम से डील करने का इंस्पिरेशन देता है. ठीक है, जो बाहर चढ़ने का जो एक्सपीरियंस या जो भी था वो मुझे बहुत ज्यादा अपने लिए इम्पोर्टेंट है. ठीक है, और जो अंदर की चढ़ाई चढ़ लेता है वो उतना ही खुशी मिलती है जब आप असली की चोटी चढ़ते हैं. और शायद ऐसा भी है कि जो अंदर की आपकी चोटियां हैं, अंदर के समिट हैं, वो एवरेस्ट से भी ऊंचे हैं. आइए अब थोड़े महत्वपूर्ण शब्द देखते हैं. सर्ज यानी अचानक और तीव्रता से उत्पन्न होना. पैनोरामा विस्तृत क्षेत्र का दृश्य. जुबिलिएंट सफलता से बहुत खुश. टिंज यानी रंग. एग्जॉस्शन यानी थकान. एक्सिलरेटिंग यानी बहुत ही रोमांचक. कम्युनियन निकट संबंध के स्थिति या भावना. निकट संबंध की स्थिति या भावना. डिफाइड यानी विरोध. मिस्टिकल यानी स्पिरिचुअल. फर्मेन यानी अपने आप को विच्छेद बनाना. बिलेज यानी रस्सी ठीक करना. असेंट यानी चढ़ना. मेक योर ऑब्सीएंस अपनी आज्ञाकारिता दिखाना. ऑर्डियल्स दर्दनाक अनुभव. आइए अब हम थोड़े से डिस्कशंस करते हैं. स्टैंडिंग ऑन द एवरेस्ट, द राइटर वाज ओवरजॉयड. नो. वेरी सैड. नो, ही वाज जुबिलिएंट एंड सैड. क्यों? क्योंकि अब उसे लग रहा था अब तो मैंने सब चढ़ लिया, अब आगे क्या करूंगा ये वो. और खुश क्यों? क्योंकि उसने इतनी बड़ी चोटी चढ़ी थी. The emotion that had gripped him was one of victory over the hurdles, second humility and sense of smallness, joy of discovery. यानी humility and the sense of smallness.